हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर मिनी ब्लॉग जो कि है साइंस सिटी सेंटर पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंस सिटी सेंटर जो है माटीगाड़ा में है, जो आपका मेन सिलीगुड़ी का पॉइंट है, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। और आप ऑटो करके भी आ सकते हैं, आप बस में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही अभी हम बाहर ही हैं, उसके लिए आपको 1 घंटा तो लग जाएगा। बाहर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उनको बजाना है तो अभी ये देखो टच कॉन्सर्ट है, जिस चीज़ को आप टच करेंगे वो तबला। बजेगी। शहनाई पे करोगे, तबले पे करोगे, वो बजेगा। यहाँ पे देखो फूल बहुत अच्छे थे जो इस गार्डन की शोभा को तो बढ़ा ही रहे थे, लेकिन ये जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है ये तो अलग ही लेवल पे, मतलब कि हम घूमने तो बहुत जगह जाते हैं, लेकिन जो हमारे ब्रेन को इम्प्रूव करे चीज़ें, जो हमारे माइंड में सोचने को मजबूत करे कि हम बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ है सोचने समझने सीखने को, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे देखिए व्हील है, टर्निंग व्हील है। तो फूल ये कटिंग होती रहती है, तो ये उसी शेप में ले लेते हैं। उसके बाद जब आप आगे चलोगे तो आगे कैंटीन भी है। तो मैं आपको बता दूं कि अंदर खाने के लिए कैंटीन भी है। हाँ, प्राइजेज़ एक्स्ट्रा ही रहेंगे। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो ज़रूर बाहर से कुछ लेके आएँ, अगर नहीं है तो इधर तो इनके एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं तो ऑब्वियसली एक कैंटीन है तो नेचुरली चार्जेज़ ज़्यादा लेंगे। इस तरफ हम आए थे, ये जिम सेक्शन था। यहाँ पे सेंटर पे, टू द सेंटर पे पहुंचानी थी। ये जो बॉल है इसको सेंटर में पहुंचाना था और हमने इसको लास्ट में पहुंचा दिया था। इसके बाद जिम में जितने भी यूज़ होते हैं वो किस फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे था। हम एक एक चीज़ को पढ़ के आपको नहीं दिखा सकते, आपको खुद जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आपको पता ये वेब कैसे वर्क करता है। जो मकड़ी का जाला है वो वेब को यूज़ करने में कैसे होता है। ये होमो सेपियन जो भी आदमी पुराने ज़माने में होते थे, कैसे कैसे होते थे, वो उन्होंने चित्र लगाए। और जो आपके ट्रीज़ हैं उनकी शेप भी इन्होंने बहुत अच्छे से करके रखी है। जो नारियल के पेड़ हैं जिनको हम बोल सकते हैं, ये देखिए जो पुराने ज़माने में आदमी होमो सेपियन जो भी था हमने पढ़ा हुआ है। तो हम बच्चों को बहुत वेरी थॉरोली, अगर आपने जाना है तो आपको बहुत टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम। तो फूल पेड़ अलग अलग तरह के, मैंने ज़िंदगी में इतनी वैरायटी फूलों की और पेड़ों की इतनी वैरायटी कि पेड़ों पे भी इतने फूल लगते हैं, मैंने पहली बार देखी। देखिए इसकी जो लटें हैं पेड़ की, देखिए कितनी प्यारी है। तो यहाँ पे है मैजिक वाटर टैप, आपको दिखेगा कि पीछे कुछ भी नहीं है, पानी आ रहा है, लेकिन मैजिक वाटर टैप है। पानी वो आ रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ से ये जो शुरू हो रहा है मैजिक वाटर टैप का है। ये सब जो भी साइंटिस्ट थे मे बी उनकी फ़ोटोज़ है जिन्होंने भी करा है। इधर ये जवाहरलाल नेहरू के जैसे लग रहे हैं। इसके बाद हम बाहर बाहर ही घूम रहे थे। अंदर साइंस सेंटर के अंदर आप जब जाएंगे तो एक्वेरियम भी है वहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना जो यहाँ का कल्चरल है वो सब कुछ है यहाँ पे। तो अभी हम गए, हमने भी कैंटीन, बच्चे होते हैं तो आपको पता ही है, तो हम भी गए। हमने सोचा चलो कुछ नहीं तो आइसक्रीम खा लेते, क्योंकि खाना खा के तो हम आए थे, हमें पता था बाहर हमें कुछ पसंद नहीं आता इधर का। तो हमने आइसक्रीम खाई। ऑब्वियसली आइसक्रीम भी महंगी थी, 50 रुपीज़ की पड़ी हमें एक। तो चलो हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिस्ट लगी हुई है वहाँ पे जो जो बनता है अंदर, आप मैगी बनवाओ, आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ, वो जो आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। तो अभी हम बाहर हाइपर बुलाइड है, यहाँ पे देखिए ये कैसे स्टिक जो है इस शेप से निकल जा रही है बाहर। यही साइंस है। और यहाँ से आप घुमा रहे हैं और वो निकल के बाहर आ रही है। तो यही इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं, बट मतलब हम बोर नहीं हो सकते। आप यहाँ पे जाओ, आप 1 सेकंड के लिए बोर नहीं होगे और आपका एक एक मिनट जो है वो काफ़ी इंजॉयबल और प्रीसियस रहेगा। अंदर में भी 3D प्रोग्राम चलते हो, पर अभी ये बंद था क्योंकि इनकी टाइमिंग रहती है। उसके बाद हम बाहर गए, बाहर बाहर फूल तो हैं ही, बाहर झूले भी हैं, बच्चे झूल रहे हैं तो वहाँ पे हम जा नहीं पाए। यहाँ पे देखिए हिल पे कैसे सामान जो है इधर उधर भेजा जाता है, ये उस पे वर्क कर रहा है। उसके बाद हम गए, हमें खरगोश दिखे। यहाँ पे अब खरगोश भी होते हैं, पिग भी हैं, लेकिन पिग हमें दिखे नहीं क्योंकि पिग थे नहीं। और खरगोश इतने थे, मेरे को लग रहा है 50 तो होंगे। और खरगोश ऐसे लग रहे थे चूहे के बच्चों जैसे। चूहे का बच्चा भी छोटा सा लगता है, लेकिन उनको फीड करा सकते हैं आप, खाना ले जाओ, जो भी आप खाना बांध के लेके गए वो दे दो।
वो सब लोग जो इधर खड़े थे वो खाना खिला रहे थे, लेकिन इस तरह की प्रजाति जो खरगोशों की थी वो हमने कभी नहीं देखी। हमने भी मतलब इतना टाइम हो गया, बहुत छोटे चूहे के बच्चे भी बहुत बड़े होते हैं, चूहे के बच्चे जितने ये खरगोश थे। ये सबसे अच्छा पार्ट था यहाँ पे देखने का, आप जितनी देर इनको बैठो, इनसे खेलते रहो। ये ये भी कि आप प्रकृति से प्यार करो, ये फूलों से प्यार, प्रकृति से प्यार, यही है एनवायरनमेंट हमारा। मतलब जो भी है, इनका घर बनाया हुआ अंदर अच्छे ऑब्वियस तरीके से। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मुझे याद है हमें जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमें एक प्रोजेक्ट दिया था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, तो मुझे तो अभी तक पूरा याद है। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो पूरा मन में रह जाता है। तो मैं इसको बड़ी थॉरोली देख रही थी क्योंकि मुझे वो टाइम याद आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, जैसे ही इन्होंने तो पूरा अच्छे से बताया हुआ है करके प्रैक्टिकली, लेकिन हमने तो प्रोजेक्ट वैसे ही बनाया हुआ था। फिर हम आगे बाहर दोबारा, फिर हम साइंस सेंटर के अंदर जो 3D में चलता है, जो अंदर जो भी है रखे हुए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट, हम वो देखेंगे। जैसे वहाँ पे जादुई सुरंग भी थी, शीशे के अंदर जो आप देखते हैं वो चुंबक, और जो भी है अंदर बहुत से फिजिक्स के लॉ थे। अब यहाँ पे हम आते हैं तो फ्लटरिंग वंडर्स ऑफ बटरफ्लाई का था, बटरफ्लाई के बारे में, फूड चेन में कैसे कंट्रीब्यूशन करती है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने पोजेज़ लिए, और अगली वीडियो के लिए बने रहिए।